Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9. Today we are going to solve the exercise of Nasiruddin. This is the second unit of your English book and this is the fourth video. So far you have seen 3 videos and I'm sure you must have learnt the lesson, the difficult words, meanings and the translation and pronunciation of the lesson. So let's move towards the exercise. Beta, the first question consists of a book review. We are supposed to write a book review here. Book review क्या होता है? कोई भी किताब पढ़ने के बाद एक रीडर उसके बारे में एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है? और ये बहुत अहम होता है क्योंकि बहुत सारे राइटर्स इन बुक रिव्यूज के ऊपर बेस करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव भी करते हैं और चेंज भी करते हैं. सो देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ बुक रिव्यू और आपको इस बुक में ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्री. एक ट्री की शक्ल में आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बुक रिव्यू समझाए हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बुक रिव्यू. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बुक रिव्यू इज द टाइटल. What is the title of that book? Why is title important? Title क्यों important होता है बेटा? इसलिए टाइटल किसी भी किताब के बारे में उसका पहला तारुफ होता है. मतलब ये कि राइटर ने जब किताब लिखी है तो उसने उसको टाइटल खुद ही दिया है, ठीक है? तो अब टाइटल इज रिलेटेड टू द मेन आइडिया. सबसे अहम आइडिया जो होता है, आमतौर पर टाइटल किसी न किसी तरह उसकी तरफ तवज्जो दिलाता है, चाहे डायरेक्ट तरीके से दिलाया चाहे इनडायरेक्ट तरीके से, बट द टाइटल इज ऑलवेज एम्फसाइजिंग द मेन आइडिया. फिर उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि टाइप एंड स्टाइल. टाइप एंड स्टाइल का मतलब ये है कि जो राइटिंग है उसका स्टाइल क्या है. क्या वो स्टोरी की फॉर्म में है, क्या वो आपने कोई अपना सफरनामा लिखा है, या आपने कोई अपना कोई एक्सप्लेनेशन दी है, कोई डॉक्यूमेंट्री लिखी है. तो इस तरह से ये स्टाइल भी इम्पोर्टेंट होता है कि स्टाइल क्या है. Then another important point is characters. Characters का मतलब ये है कि हर कहानी में, हर किताब में कोई ना कोई किरदार होते हैं. अगर वो कहीं कोई सफरनामा भी है तो आखिर में जिसका सफरनामा है वो उसके कोई किरदार है, उसका एक पर्सनालिटी है जो स्टोरी में नजर आ रही है. तो इस तरह से कैरेक्टर्स, और कहानी है तो उसमें तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक या दो कैरेक्टर होना तो लाजमी है हर कहानी में. कुछ कहानियों में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं. तो वो कैरेक्टर्स किस तरह बनाए गए, वो मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई दरख्त की कहानी लिख रहा है, कोई किसी एलियन की कहानी लिख रहा है, कोई किसी हमारे पूरे प्लेनेट अर्थ की कहानी लिख रहा है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन देम. इस पर फोकस करना भी बहुत अहम होता है. फिर योर ओन ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट. आपको ये अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है. कहानी के बारे में ये बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको राइटिंग स्टाइल अच्छा लगा, आपको उसमें ह्यूमर अच्छा लगा, या आपको उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छी लगी, क्या चीज अच्छी लगी. एंड देन ऑफ कोर्स द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. ये भी बहुत अहम है कि स्टोरी का इख्तिताम किस तरह हुआ, क्योंकि कोई भी रीडर स्टोरी को जब पढ़ता रहता है तो वो इसीलिए पढ़ता